करते हैं। विधानसभा चुनाव 2025 के लिए लंबी खींचतान के बाद विपक्षी महागठबंधन में सीट बंटवारे की तस्वीर अब लगभग साफ होती दिखाई दे रही है। सीटों का फॉर्मूला तय हो गया है। हालांकि विधानसभा की 243 सीटों पर महागठबंधन की ओर से 253 उम्मीदवार उतारे गए हैं, यानी 11 सीटों पर फ्रेंडली फाइट की स्थिति बन रही है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आखिरकार दूसरे फेज के नॉमिनेशन का समय खत्म होने के बाद ही सही महागठबंधन में सीट बंटवारे की तस्वीर करीब करीब साफ होती दिख रही है। लंबी खींचतान के बाद घटक दलों ने सीटों का फॉर्मूला तय कर लिया है। 143 सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ रहा है। कांग्रेस को 61 सीट दी गई है। विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी को 15 सीट, 20 सीट पर सीपीआई एमएल, 9 सीट पर सीपीआई, 4 सीट पर सीपीएम लड़ेगी और आईपी गुप्ता की पार्टी को 1 सीट दी गई है। इस फॉर्मूले के तहत विधानसभा की महागठबंधन के 253 उम्मीदवार मैदान में हैं। महागठबंधन में कौन कितनी सीट पर चुनाव लड़ रहा है, ये तस्वीर भले ही साफ हो गई हो, लेकिन बिहार विधानसभा की 243 सीटों पर 253 उम्मीदवार उतारकर महागठबंधन के साथी दलों ने 11 विधानसभा क्षेत्रों में फ्रेंडली फाइट की स्थिति बना दी है। अब कहां-कहां महागठबंधन में अपनों से ही जंग छिड़ी है और वो कौन सी 11 सीटें हैं जिन सीटों पर महागठबंधन के नेता अपने में ही दो हाथ करते नजर आ रहे हैं, ये भी जान लीजिए। आरजेडी कांग्रेस 5 सीट पर आमने सामने है, जिसमें वैशाली, सिकंदरा, कहलगांव, सुल्तानगंज और नरकटियागंज शामिल है। जबकि 4 सीट पर कांग्रेस और सीपीआई आमने सामने है। बछवाड़ा, करगहर, बिहार शरीफ और राजापाकड़ में कांग्रेस सीपीआई की टक्कर दिख रही है। वहीं 2 सीट चैनपुर और बाबूबरही में आरजेडी और वीआईपी की भिड़ंत देखने को मिल रही है। महागठबंधन में महाकन्फ्यूजन का सबसे अजीब असर गौरा बौड़ाम की सीट पर हुआ है। मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी ने आरजेडी के सिंबल पर मैदान में उतरे अफजल अली का नॉमिनेशन रद्द करने की मांग की है, क्योंकि लालू प्रसाद के पत्र के बाद भी फ्रेंडली फाइट के हालात बने हुए हैं। देखना होगा पहले फेज की वोटिंग यानी 6 नवंबर तक भी महागठबंधन का ये महाकन्फ्यूजन दूर हो पाता है या नहीं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आइए अब चुनाव की चाल समझते हैं कि आखिरकार महागठबंधन में सीटों का बंटवारा हो गया, लेकिन इस सीटों का बंटवारा बड़ा अजब गजब है। कैसे, वो भी समझेंगे। तो पहले यह समझिए कि कौन सी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ रही है। तो बता दें कि बिहार में महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी ने 143 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। इसके साथ साथ दूसरे नंबर पर कांग्रेस है, जिसने 61 सीटों पर अपने उम्मीदवार दिए हैं। तो सीट शेयरिंग को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी के हिस्से 15 सीटें आई हैं, जबकि लेफ्ट की 3 पार्टियों में सबसे ज्यादा 20 सीट पर सीपीआई एमएल यानी माले ने उम्मीदवार दिए हैं, जबकि 9 सीट पर सीपीआई के उम्मीदवार उतरे हैं। तो सीपीएम ने 4 सीटों पर प्रत्याशी उतारा है, 1 सीट पर आईआईपी का उम्मीदवार है। तो देखिए, ये हमने आपको आंकड़े बताए दलगत की किन किन पार्टियों ने अपने अपने चुनावी मैदान में प्रत्याशी उतारे हैं। अब महागठबंधन की सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अजब गजब कैसे है, उसको भी समझ लीजिए। तो देखिए, बता दें कि बिहार में विधानसभा की 243 सीटें हैं, लेकिन महागठबंधन ने 253 उम्मीदवार उतार दिए हैं, यानी विधानसभा की कुल सीट से 10 ज्यादा ये नंबर हो जाता है। और इसमें हम गौड़ा बौड़ाम की सीट को नहीं जोड़ रहे हैं। तब अगर उसको भी जोड़ दें तो विधानसभा की कुल संख्या से 11 ज्यादा उम्मीदवार महागठबंधन के चुनावी मैदान में हैं। अब समझिए कि कहां-कहां आरजेडी और कांग्रेस जो है वो आमने सामने हैं। तो उसको भी एक एक करके इस ग्राफिक्स के जरिए समझिए। वैशाली की अगर बात करें तो यहां पर अजय कुशवाहा जो आरजेडी से प्रत्याशी हैं और उनके खिलाफ प्रतिद्वंदी इंजीनियर संजीव सिंह हैं कांग्रेस से। फ्रेंडली फाइट की बात कही जा रही है। सुल्तानगंज सीट की अगर बात करें तो यहां आरजेडी से चंदन सिन्हा उम्मीदवार बनाए गए हैं, तो ललन कुमार कांग्रेस से। दूसरी सीट पर नजर डालते हैं जहां पर ये गठबंधन के 2 प्रत्याशी आमने सामने हैं। कहलगांव रजनीश भारती जो आरजेडी से प्रत्याशी हैं, तो प्रवीण सिंह कुशवाहा कांग्रेस से। नरकटियागंज की तस्वीर देखिए, दीपक यादव आरजेडी से उम्मीदवार हैं, तो शाश्वत गितार गौतम कांग्रेस से उम्मीदवार बनाए गए हैं।
अब बढ़ते हैं आगे, सिकंदरा सीट की बात करते हैं। तो उदय नारायण चौधरी जो बड़े वरिष्ठ नेता आरजेडी के, वो चुनावी मैदान में है। तो कांग्रेस ने भी विनोद चौधरी के तौर पर अपना प्रत्याशी दे दिया है। तो देखिए, अब समझते हैं कि कहां कहां कांग्रेस और सीपीआई भी आमने सामने हैं। बछवाड़ा सीट की बात करते हैं तो यहां शिव प्रकाश गरीबदास कांग्रेस से चुनावी मैदान में है। तो दूसरी तरफ अवधेश राय की बात करें तो सीपीआई से चुनावी मैदान में। कहरगहर सीट देखिए, संतोष मिश्रा यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार, तो महेंद्र गुप्ता सीपीआई से। अब दूसरी सीट की अगर बात करें राजापाकड़, तो मोहित पासवान वर्सेस प्रतिमा दास की यहां पर लड़ाई है, यानी कि सीपीआई वर्सेस कांग्रेस की लड़ाई इस सीट पर देखने को मिल रही है। बिहार शरीफ, उमर खान कांग्रेस से प्रत्याशी हैं, तो शिव प्रकाश यादव सीपीआई से चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। राजापाकड़ की भी हमने तस्वीर दिखाई। और इसके साथ साथ अगर बात करें चैनपुर की, तो चैनपुर में बृजकिशोर बिंद और बाल गोविंद जो है वो आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। अब समझते हैं कि दो सीट पर वीआईपी और आरजेडी आमने सामने है। चैनपुर बृजकिशोर बिंद, और आरजेडी की अगर बात करें तो बाल गोविंद वीआईपी से उम्मीदवार है। बाबूराई सीट की बात करते हैं तो अनिल सिंह आरजेडी से प्रत्याशी हैं, तो बिंदा गुलाब यादव जो है वो वीआईपी से उम्मीदवार हैं। यानी ये ऐसी सीटें हैं जहां महागठबंधन में फ्रेंडली फाइट की स्थिति है। अब देखिए